कहते हैं भारत को समझना हो तो उसकी राजनीति मत देखिए, उसकी सड़कें, उसकी इमारतें मत देखिए। भारत को समझना है तो उसकी संस्कृति का प्रवाह समझिए। वो प्रवाह जिसकी कोई दिशा तय नहीं, कभी उत्तर से दक्षिण जाता है, कभी दक्षिण से उत्तर लौट आता है। और इन्हीं दो दिशाओं को सदियों से जोड़ने वाला पुल है काशी और तमिलनाडु। और आज हम बात करेंगे इसी पुल की सबसे नई कड़ी की। जी हाँ, काशी तमिल संगमम की, जिसकी शुरुआत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के विजन के तहत साल 2022 में हुई थी। ये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगम है जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करना, लोगों के बीच संवाद बढ़ाना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। और आज यानी 2 दिसंबर से इस चौथा संस्करण यानी काशी तमिल संगमम 4.0 का प्रारंभ वाराणसी के नमो घाट पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की जड़ें इतिहास के उन पन्नों से धसी हैं जहां तमिल संत काशी पहुंचकर कहते थे, ये तीर्थ नहीं, ये घर है। काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना है। एक ज्ञान की राजधानी तो दूसरा साहित्य दर्शन की जन्मभूमि, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। लेकिन एक अदृश्य धारा हमेशा इनके बीच बहती रही। इस धारा के पहले यात्री थे ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने दक्षिण भारत को सिर्फ भाषा नहीं दी बल्कि ज्ञान की एक पूरी परंपरा दी। राजा बदले, राजनीति बदली, लेकिन ये सांस्कृतिक नदी भीतर ही भीतर बहती रही। और अब एक बार फिर से ये नदी सतह पर आई, काशी तमिल संगमम के रूप में। और इस बार के काशी तमिल संगमम 4.0 कार्यक्रम का सबसे बड़ा केंद्र भाषा। दोस्तों, भाषा सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, भाषा पहचान होती है। और जब पहचानें एक दूसरे को गले लगाती हैं तो सभ्यताएं मजबूत बनती। इसी सोच के साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी के 50 शिक्षक 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वाराणसी के 50 स्कूलों में तमिल पढ़ा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जहां बच्चे नमस्ते कहते थे अब वहीं वणक्कम भी गूंज रहा है। जहां कबीर, तुलसी और सूरदास की आवाजें थी, अब वहीं तिरुकुरल भी पढ़ी जा रही है। ये सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, ये भावनाएं साझा करना है। और जब भावनाएं साझा होती हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है। इसी संगमम के हिस्से में उत्तर प्रदेश के 300 युवा तमिलनाडु की यात्रा पर गए। IIT मद्रास, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, मदुरई, तेनकासी और चेन्नई। इन युवाओं ने पहली बार ये महसूस किया कि भारत की विविधता कोई समस्या नहीं, हमारी सबसे सुंदर संपत्ति है। यूपी के बच्चे जब पहली बार तमिलनाडु पहुंचकर कहते हैं कि ये लोग हम जैसे ही हैं, तो समझिए संगम वही होता है। और अब बात करते हैं संगमम 4.0 के सबसे प्रतीकात्मक पल की, ऋषि अगस्त्य वाहन यात्रा की, जो तेनकाशी यानी तमिलनाडु से चलकर काशी तक हुई। हजारों किलोमीटर का ये सफर वही सफर था जिन रास्तों पर कभी अगस्त्य ऋषि चले थे। ये यात्रा ये बताती है कि सभ्यताएं इतिहास में ही नहीं मिलती, अगर हम चाहें तो वो आज भी मिल सकती है। और ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय स्मृति का रिवाइवल है। देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी सिर्फ विदेश नीति नहीं होती, कभी कभी ये घर के भीतर होने वाली कूटनीति होती है। काशी तमिल संगमम भी यही कर रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक यात्रा जो अतीत को भविष्य से जोड़ती है। ये याद दिलाती है कि भारत की असली पहचान किसी एक भाषा, जाति या क्षेत्र से नहीं, भारत की पहचान उसके संगमों में है। और जब उत्तर दक्षिण मिलते हैं तब भारत पूरा होता है। तो दोस्तों, काशी तमिल संगमम 4.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि भारत का असली बल राजनीति नहीं, नीतियां नहीं, बल्कि संस्कृति के वो पुल हैं जो लोगों को जोड़ते हैं। जब काशी तमिल सीखता है और चेन्नई हिंदी समझता है तो सिर्फ भाषा नहीं फैलती, भरोसा फैलता है। और भरोसा ही राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।